Today we have Moini ma'am in front of us. She has competed 30th Bihar Judiciary. Today we'll be talking about her journey, her experiences, the do's and don'ts, and all these things which will be helpful for us to competing upcoming judiciary. So very warm welcome, ma'am. Thank you so much, Shraddha, for inviting me for this session. I had done my law graduation from Patna University, and since day one I started my preparation. Okay, ma'am. So the first question which comes to the aspirant's mind is कि आपने बिहार specific preparation किया और you tried for multiple states. नहीं, एटलीस्ट आपको सबसे पहले किसी भी स्टेट या किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन करने से पहले सबसे पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको करना क्या है, जाना कहाँ. आप मल्टीपल स्टेट्स के सिलेबस ले लो और उसके बाद फिर आप डिसाइड करो कि आपको किस किस स्टेट का एग्ज़ाम देना है. और मैंने चूज़ करा था जस्ट बिहार, क्योंकि इट वाज ऑल टुगेदर माय फर्स्ट एग्ज़ाम बिहार जुडिशरी, और मैंने किसी और स्टेट के एग्ज़ाम पे फोकस नहीं करा बिकॉज हर स्टेट का सिलेबस अलग अलग होता है और उस पर मुझे फोकस करना होता है. तो प्रायोरिटी डिसाइड करो आपको करना क्या है. मैंने बिहार चूज़ करा और उसका ही प्रिपरेशन करा. और मैम आपने कितने अटेम्प्ट्स ट्राई किए हैं इसके लिए? इट वाज माय ऑल टुगेदर फर्स्ट अटेम्प्ट इन एनी जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम. Okay, so this was your very first attempt. Very first attempt. Okay, ma'am. So before we proceed to the depth of the conversation, मैम प्रीलिम्स के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? प्रीलिम्स का मैंने सेमेस्टर के टाइम से ही पहले मैंने अपने नोट्स रेडी किए और मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट रखा. जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग LLB मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी और मैंने क्लास ज्वाइन करा. आई स्टार्टेड फीलिंग कि अब मुझे एक मेंटोर की ज़रूरत है और मैंने कौटिल्या सिंस योर कॉलेज टाइम आपने शुरू कर दिया प्रिपरेशन या आफ्टर LLB? जस्ट आफ्टर LLB मैंने क्लास ज्वाइन करा कौटिल्या लॉ क्लासेस और उसके बाद मैंने वहाँ से प्रिपरेशन अपना शुरू करा टुवर्ड्स प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ. ओके. एंड सब जब क्लासेस आती थी तो सर बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ाते थे, तो बेयर एक्ट के थ्रू ही मैंने पढ़ना शुरू किया और मेरा सेमेस्टर में नोट्स बने हुए थे जो मेंस के लिए. उसके साथ मैंने प्रिपरेशन किया. मतलब बेयर एक्ट पे कमांड इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, बेयर एक्ट पे कमांड फॉर बेसिक्स. एग्जाम में सबसे पहले बेसिक्स स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. ओके. तो बेयर एक्ट उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है. आप बेयर एक्ट से स्टार्ट करो पढ़ना और सारे सेक्शंस रेलिवेंट नहीं होते हैं एग्जाम के लिए. कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो आप प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ पार्ट मेंस में और कुछ इंटरव्यू में. तो आप वो जब आप क्लास ज्वाइन करोगे या किसी मेंटर के गाइडेंस में आओगे तो वो वहाँ से वो अपने टीचिंग एक्सपीरियंस आपको बताएंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए. दैट आई गेट फ्रॉम बबलू सर. और वहाँ से फिर सर ने मुझे बताना शुरू किया पहले कि क्या पढ़ना और क्या नहीं पढ़ना. तो इरेलीवेंट पार्ट को आप छोड़ दो और रेलिवेंट पार्ट को आप बेयर एक्ट से. सो बेसिकली मैम कि क्या नहीं पढ़ना है, दैट इज वेरी इम्पोर्टेंट टू फिगर आउट. सबसे पहले क्या आपको नहीं पढ़ना है वो आप साइड कर दो. अब उसके बाद फिर जो चीज़ें बचती हैं फिर तो प्रिपरेशन उनसे ही करना है. तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. और मैम टेस्ट सीरीज किस हद तक इसके लिए बेनिफिशियल होता है अगर प्रिलिमिनरी एग्जाम की बात आए तो? सी आई हैड वेरी सफिशिएंट टाइम. आई गॉट उस टाइम पे कोई अभी उस टाइम पे फॉर्म नहीं आया था तो मेरे पास सफिशिएंट टाइम था प्रिपरेशन के लिए. तो मैंने सब्जेक्ट वाइज पहले प्रिपरेशन करना शुरू किया. जैसे कॉन्स्टी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोसीजर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो पहले आप उसका प्रिपरेशन करो तो 50% पार्ट आपका वहीं से कवर हो जाता है. फिर जब फॉर्म आता है तब उसके पहले आपका सारा प्रिपरेशन एटलीस्ट बेसिक्स कंप्लीट होना चाहिए. जैसे एग्ज़ाम के फॉर्म्स आते हैं तब आपका रिविजन पार्ट होना चाहिए. तब आप MCQ सॉल्व करो और जब आप वन लाइनर अपना नोट्स बनाओ या फिर बहुत लोग होते हैं लाइक कि वो टॉपिक वाइज भी होते हैं. मैंने टॉपिक वाइज ही प्रिपेयर किया था नोट्स. प्रीलिम्स के टाइम पे ही टॉपिक वाइज मैंने नोट्स अपना बनाना शुरू किया जिससे मेरे प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही कवर हो गए. ओके. और मैंने क्वेश्चन आंसर वाइज नोट्स नहीं बनाया था, टॉपिक वाइज बनाया था. जैसे ही फॉर्म आया, फॉर्म के बाद जब एग्ज़ाम के डेट्स डिसाइड हुए तो MCQs लगाना शुरू किया. उस टाइम पे मैंने सिंगल का जो अलग अलग वॉल्यूम्स में आते हैं बैक ईयर क्वेश्चंस, वो मैंने लगाना शुरू किया. एटलीस्ट एक क्वेश्चन का पूरा सीरीज एक दिन में सॉल्व होना चाहिए. वहाँ पे स्टार्ट होगा तो आपको स्टार्ट में काफ़ी प्रॉब्लम्स मिलेंगे. आपके स्टार्ट में 10-15 क्वेश्चन रॉन्ग होंगे या उससे ज़्यादा भी प्रॉब्लम मिलेगा, पर हो सकता है.
बट लास्ट जाते जाते तक आपको 2 या 4 पे ही रुक जाता है, और एक स्पीड आ जाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, चीजें फिगर आउट होने लगेंगी। आप वहाँ एग्जाम में जाकर क्वेश्चन पेपर देख के नर्वस नहीं होंगे, कॉन्फिडेंस पहले से ही बूस्टअप होगा। टाइमर सेट करो, टाइमर सेट करके MCQs लगाओ, और जहाँ प्रॉब्लम्स आते हैं आप अपने मेंटोर से पूछो। लाइक हम लोग सर से पूछते थे, और क्लास में भी MCQs देते थे। एग्जाम टेस्ट सीरीज में जो होता है वीकेंड्स पे टेस्ट सीरीज होता है, वो देते थे। इससे पता चलता था कि लाइक मेरा प्रिपरेशन कहाँ है, कहाँ मैं लैग कर रही हूँ, और जहाँ पे भी जो भी आपका पुअर पार्ट है या जहाँ आप लैग कर रहे हो, फिर उसका प्रिपरेशन उसी हिसाब से आप उस पे हाँ, वर्कआउट कर सकते हैं। इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम देन इट्स तो लाइक सो गुड, वेल एंड गुड। इफ यू हैव सफिशिएंट टाइम तो आप सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन स्टार्ट करो, इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। सबसे पहले आपका बेसिक्स क्लियर करो सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सब्जेक्ट स्टार्ट करो। उसके बाद मैम जब मेंस की बात आती है, वंस यू लाइक सिंस आप पहले से प्रिपरेशन करते हैं तो आपके दिमाग में रहता है कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स करने हैं। तो मैम मेंस के जो भी स्टडी मटेरियल है, राइटिंग, उसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगी? मेंस का सब्जेक्ट डिसाइड करना इट्स टोटली बेस्ड ऑन यू। बहुत लोग बहुत कुछ बातें करेंगे, बट आप वो सब्जेक्ट चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको आपके हिसाब से इजी लगता हो। तो आई चूज फैमिली लॉ, प्रॉपर्टी लॉ एंड कमर्शियल। ओके तो उस हिसाब से मैंने मेरे सिंस सेमेस्टर में ही मेरे नोट्स प्रिपेयर थे, और उसके बाद जब प्रीलिम्स का भी मैंने किया था तो मैंने 1 लाइनर और पैराग्राफ्स वाइज मैंने अपना टॉपिक्स प्रिपेयर किया। और जब मैंने क्लास ज्वाइन करा था तो मुझे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया गया था जिसमें टॉपिक वाइज नोट्स डिस्कस होते थे। उसके बेस्ड पे भी मैंने अपने प्रिपरेशन को रखा, और मैंने क्वेश्चन आंसर बैक ईयर के क्वेश्चंस मैंने उठाए, और बैक 10 ईयर्स के क्वेश्चन के बाद मैंने टॉपिक सेलेक्ट करा कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो एवरी ईयर आते हैं, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑल्टरनेटिव ईयर्स पूछे जाते हैं। तो मैंने उसके हिसाब से मैंने एक टॉपिक की लिस्ट बनाई, और उस हिसाब से मैंने प्रिपरेशन करा। एंड देन जब मेरे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए, नोट्स आई हैव सफिशिएंट नोट्स ऑन इट, मैंने बैक ईयर्स के क्वेश्चन दोबारा लिए, क्वेश्चन वाइज मैंने फिर क्वेश्चन आंसर रेडी किया, और उसके बाद मैं क्लासेस में जाके सर को अपने आंसर्स चेक कराती थी। फिर क्लास में मैंने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट में मेरा आंसर और कितना अच्छा हो सकता है, या कहाँ मैं लैग कर रही हूँ अप टू द मार्क हो सकता है, वो मैंने सर के थ्रू गाइडेंस लिया। सो ये आपकी मेंस की पूरी मतलब तैयारी ऐसे हुई। हाँ। फिर मैम आपको इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम मिला? इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए मुझे मोर और लेस अ मंथ मिल गया था, बट इंटरव्यू जस्ट आफ्टर 20 डेज स्टार्ट हो जाता है रिजल्ट के बाद। बट आई गॉट सफिशिएंट टाइम फॉर दैट ऑल्सो। तो मैंने वापस से जो मैंने प्रीलिम्स के टाइम पे प्रिपरेशन किया था, जो 1 लाइनर नोट्स बनाए थे, या जो मैंने MCQ सॉल्व किए थे, उसमें जो मुझे प्रॉब्लम्स आते थे, उसके क्वेश्चन आंसर जो मैंने नोट किए थे, नोट डाउन किए थे, तो मैंने वापस से वहाँ से शुरू किया। ऑन द अदर हैंड जब मैं क्लासेस करती थी तो फिर जो बेयर एक्ट के थ्रू पढ़ाया जाता था, क्लास में डिस्कशन होता था, इट वॉज आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट कि इट वॉज ऑल टुगेदर इंटरैक्टिव सेशन जब क्लास होता था। इंटरव्यू की क्लासेस, इंटरव्यू के क्लासेस भी, और प्रीलिम्स के टाइम पे भी जब मैंने क्लास करती थी तो वो बहुत इंटरैक्टिव सेशन होता था। क्लास में बीच बीच में भी सर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस बताते थे जो मैं बेयर एक्ट में ही उसी टाइम पे नोट कर लेती थी, या उसके आंसर भी नोट कर लेती थी। इससे होता क्या था कि आई गॉट सफिशिएंट मटेरियल फॉर इंटरव्यू और फॉर एनी एग्जाम। जब भी आप बेयर एक्ट दोबारा से पढ़ोगे और आपके कुछ नोटिंग किया होगा, तो इट मीन्स एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है कि हाँ मैंने ये चीज़ मेरा पढ़ा है। और इंटरव्यू के टाइम पे जब आप दोबारा जाके वो चीज़ें पढ़ोगे तो उससे बाहर नहीं आना, उससे बाहर कहीं नहीं, मतलब चीज़ें कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं शुरू से एंड तक। तो इसी वजह से सबसे पहले आपको एक सफिशिएंट टाइम अपने बेसिक्स पे देना चाहिए। बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी भी आप कहीं भूलोगे भी तो वो एक माइंड डेवलप हो जाता है, कि इंटेलेक्चुअल माइंड डेवलप हो जाता है कि ये आंसर क्या होना चाहिए, या क्या एक अप्रोच रखना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंसी, जो शुरू से एक रिदम होना चाहिए। वो मतलब इंटरव्यू आते आते सारा कुछ इंटर कनेक्टेड होता है एक दूसरे से। प्रीलिम्स के टाइम पे जब आप प्रिपरेशन करोगे वो आपका मेंस में भी काम आता है। मेंस के टाइम पे जो आप प्रिपेयर करोगे और जो 1 लाइनर आप प्रीलिम्स के टाइम करोगे, वो सारी चीज़ें आपके इंटरव्यू में काम आएंगी। ऑल टुगेदर आप जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका समराइज वो आता है आपके इंटरव्यू के टाइम पे। इंटरव्यू के टाइम पे तो टोटली जो मेरा
प्रिपरेशन था वो टोटली क्लास बेस्ड था। हम लोग Okay. एवरी डे क्लास करते थे इंटरव्यू के कितने टाइम के क्लासेस होते थे आपके 4 to 5 आवर्स हम लोग सुबह Daily? आते थे डेली एवरी डे, क्योंकि टाइम नहीं होता ना इंटरव्यू के टाइम पे। हम्म। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को तो एक वीक 10 डेज ही मिलता है, जिनका काफी अर्ली स्लॉट्स होता है। अर्ली स्लॉट्स होता है। तो उस टाइम पे हम लोग पूरे टाइम क्लास में बैठते थे, इंटरैक्टिव सेशन करते थे, एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते थे, सभी मॉक टेस्ट लेते थे। तो उससे आप कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट अप होता है। और एक बात और आई वुड लाइक टू से कि इफ़ यू हैव क्वालिफाइड प्रीलिम्स एग्जाम एंड मेंस एग्जाम, तो फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू आर एन ऑफिसर नाउ, आपने एग्जाम कंप्लीट किया है तो आपके अंदर वो क्वालिटी है। और इंटरव्यू इज नथिंग बट एन इंटरैक्टिव सेशन। Yeah. आपको वहाँ पे जाके अपनी पर्सनालिटी को प्रूव करना है, ना कि वहाँ पे जाके आपको के नॉलेज को प्रूव करना है। नॉलेज यू हैव, You have already proved it in prelims and mains. मेंस। तो वहाँ पे जाके आपको बस अपनी कैपेबिलिटी दिखानी है कि दैट यू आर एबल टू होल्ड दैट पोस्ट। True, तो true. आपको वहाँ पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए, बिकॉज यू आर एन ऑफिसर देयर, नॉट अ एस्पिरेंट ना। प्रीलिम्स में आप एस्पिरेंट होते हो, मेंस में होते हो, इंटरव्यू में नहीं होते। तो ये स्ट्रैटेजी अगर आप रखोगे तो आप वहाँ पे बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होके अपना सेशन अगर ये बेसिकली अगर ये थॉट प्रोसेस अगर स्टूडेंट्स आप अपने इंटरव्यू दिमाग को में इंटरव्यू रखें ना कहें, आप इंटरव्यू को इंटरैक्टिव सेशन तो वो ज्यादा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। बूस्ट करेगा। वहाँ पे आपको जाकर नर्वस नहीं होगा, और तो नर्वसनेस तो सबके अंदर आता है, बट इससे मोर और लेस वही होना चाहिए कि यू नीड टू बैलेंस इट। या इट शुड नॉट बी देयर ऑन योर फेस। या सो मैम ये आपकी पूरी इंटरव्यू की तैयारी और सारी स्ट्रैटेजी रही। सो बिफोर वी क्लोज दिस सेशन, आप कुछ 2 लाइन मैसेज देना चाहेंगे जो न्यू कमर्स हैं हमारे इस फ्रेटर्निटी में, अगर आप कुछ कन्वे करना चाहें तो? मेरा मैसेज सबसे पहले एवरेज स्टूडेंट और या बिलो एवरेज स्टूडेंट के लिए होगा, जो छोटी छोटी चीज़ों से रह जा रहे हैं, या मेंस में कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं, या इंटरव्यू में कुछ मार्क्स से रह जा रहे हैं। सबसे पहले कि आपको डिसाइड करना होगा कि आपको करना क्या है, और कुछ 1-2 स्टेट पे फोकस करो। प्रायोरिटी डिसाइड करो कि आपको किस स्टेट में जाना है, किसका एग्जाम कंप्लीट करना है। ऑन द अदर हैंड स्टार्ट से ही अपना प्रिपरेशन सिर्फ प्रीलिम्स बेस्ड मत करो, सिर्फ मेंस बेस्ड मत करो। प्री और मेंस एक साथ लेके चलो, इंटरव्यू हो जाना है। अगर आप प्री कंप्लीट कर जाओगे, मेंस कंप्लीट कर जाओगे, तो इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, यू आर कैपेबल इनफ, यू हैव इनफ नॉलेज कि आप वो सेशन भी कर लोगे इजीली। तो और वहाँ पे बस आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक किया जाता है। तो यू मस्ट नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट। आपने जब कोई जर्नी डिसाइड करा है, आपने कोई एग्जाम देना है, तो आप उसके लिए एबल हो। अगर आप नर्वस हो रहे हो तो कभी कोर्ट जाओ, एक बार विजिट करो, वहाँ पे देखो कि जुडिशियल ऑफिसर्स कैसे काम करते हैं। वो सब चीज़ें आपको बहुत बूस्टअप करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करेंगे। और ये चीज़ें आपको फिर जाकर इंटरव्यू में काम आएंगी। तो यही मेरा मैसेज होगा, यू मस्ट कॉन्फिडेंट एंड यू मस्ट डिटरमिन टुवर्ड्स वन पाथ ओनली। Okay. So this was the complete journey of Mohini ma'am. So we are so much thankful to you, ma'am. Thank you, Shreya, for your precious time, and I really hope that this will help the newcomers in this fraternity. It's all my pleasure. Thank you. Thank you, ma'am, and thank you so much.